सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास जो है वो प्रीमियर पे चलेगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिलेगा मुझे लाइव क्लास का। सो एंजॉय द प्रीमियर क्लास। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स का बेटा पार्ट सेकंड है। इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें 12-13 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो आज एग्जाम्पल नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है बेटा ये। और देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखो क्वेश्चन से एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर 3 आवेश चित्र के अनुसार है। त्रिभुज के केंद्रक ओ पर प्लस क्यू आवेश पर परिणामी बल का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। मतलब इसके सेंटर पे यहाँ पे देखो, इसके सेंटर पे यहाँ पे एक आवेश है आपका प्लस का क्यू। कह रहे कि इस आवेश पे आपको कुल बल निकालना है। क्या निकालना बेटा? कुल बल निकालना है, कितना बल इस पे लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बल की बात करें, देखो इन दो, ये जो ओ पे, और इसको नेमिंग कर देता हूँ ए, और ये बी, और ये आपको आ जाएगा सी। ठीक ना। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके केंद्र से ए तक की जो दूरी है ये आर अज्यूम कर लेते हैं। ये भी आपका आर हो जाएगा और ये भी आपका आर हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल बाय रूट थ्री। क्या जाएगा? एल बाय रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, चल देखो अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, बल की, तो ये पॉजिटिव, ये इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये F1 फोर्स इसको रिपल करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, किससे? F2 फोर्स से रिपल करेगा, है ना। और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, किससे? F3 फोर्स से। ठीक है, तो F1 और F2 के बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा? 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले आप F1 निकालो, F2 निकालो। F1 F2 निकालने के बाद फिर उसका रिजल्टेंट निकालो। F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालोगे तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये F डैश हो जाएगा। मान लो F1 एंड F2 का जो रिजल्टेंट है वो F डैश हो जाएगा। F डैश एंड F3 सेम डायरेक्शन में हो तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो लेट्स से माना AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू कितना? R है। ठीक है, तो A पर रखें आवेश प्लस Q तथा कैपिटल Q के बीच बल, कितना? F1। तो F1 इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाए A से O की तरफ। डायरेक्शन क्या होगा बेटा? A से O की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज B पर रखे आवेश कैपिटल Q तथा प्लस Q तथा कैपिटल Q के बीच बल, कितना बल लगेगा? देखो बल लगेगा F2। तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा, सॉरी B पे नहीं C पे रखा है, यहाँ पे क्या रखा है? C पे, सॉरी। तो यहाँ पे C पे रखा है, तो C पर रखे क्योंकि इस पे प्लस का Q चार्ज है। तो इसका डायरेक्शन है C से O की तरफ। बल कहाँ लगेगा? C से O की तरफ, रिपल्शन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। सेम एज इट इज B पर रखे आवेश माइनस Q तथा कैपिटल Q के बीच बल, ये F3 हो जाएगा, और F3 इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा इसका O से B की तरफ, अट्रैक्शन का होगा तो O से B की तरफ ये फोर्स लगेगा। अच्छा, अब देखो F1 और F2 के बीच में कोण कितना बेटा? 180 डिग्री है। तो यहाँ पे F1 तथा F2 के बीच कोण थीटा बराबर कितना? 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा? माइनस का 1/2 होता है ना। cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा? माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो कितना बल लगेगा? तो थीटा इज इक्वल टू 120। थीटा जो है कितना है बेटा? 120 है। ठीक है, cos 120 का वैल्यू माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका परिणामी बल
कितना होगा, एफ इज इक्वल टू, देखो रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। देखो एक चीज और यहाँ पे गौर करो, देखो यहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है, और F3 का मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F3 का मैग्नीट्यूड। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या बेटा, समान है, परिमाण समान है। तो F1 को आप F2 से रिप्लेस कर सकते हो, आप यहाँ पे F1 को F2 लिख सकते हो या F2 को F1 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू जो बेटा रूट ऑफ, देखो ये F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर cos 120, और cos 120 का वैल्यू कितना है, माइनस का 1/2। तो रूट ऑफ, देखो 2F1 का स्क्वायर, F डैश रिप्रेजेंट कर लेना इसको, 2F1 का स्क्वायर प्लस का 2F1 का स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2F1 स्क्वायर में से F1 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा, F1 का स्क्वायर आ जाएगा, और F1 का स्क्वायर कितना जाएगा, F1 हो जाएगा। तो F डैश इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, F1 हो जाएगा, और F1 का वैल्यू कितना है, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R स्क्वायर, कितना है, R स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे F डैश तथा F3 के बीच कोण थीटा बराबर कितना बेटा, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ये F3 हो गया, ये F डैश हो गया। तो F3 और F डैश सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपस में दोनों क्या जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इनका परिणामी बल, तो इनका परिणामी बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू ये F डैश प्लस F3, F डैश और F3 को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ये आपस में ऐड कर देंगे तो इनका हो जाएगा F डैश कितना है, F डैश आपका K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R स्क्वायर, F3 का वैल्यू भी K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये आपका जगह डब ऐड कर देंगे दोनों को, तो 2K Q कैपिटल Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये F हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे R का वैल्यू अगर आप रिप्लेस कर दोगे, क्या रिप्लेस करोगे, देखो यहाँ पे R जो है, R इज इक्वल टू L बाय रूट 3 होगा, कितना होगा, R इज इक्वल टू L बाय रूट 3। तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख देना R का, तो वैल्यू रखोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे आपका F इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय L बाय रूट 3 का R स्क्वायर, L बाय रूट 3 का R स्क्वायर। ओहो गजब, रूट 3 का स्क्वायर कितना जाए, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय L स्क्वायर। तो ये आपका 6K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय L स्क्वायर। तो ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा, इतना न्यूटन बल लगेगा किस पे, कैपिटल Q पे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जस्ट हमने क्या करा, पहले इन तीनों पे बल निकाला, तीनों के कारण इस पे बल निकाला, फिर F1 और F2 को आपस में जोड़ दिया, सदिश के नियम का प्रयोग करके हमने इसको जोड़ दिया है, और इसके बाद फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो F डैश आएगा, F डैश F3 की दिशा में होगा, तो फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, उदाहरण नंबर 15 कह रही है 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाती है। इस पर 10√3 न्यूटन मीटर का बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है। द्विध्रुव पर आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज दे रखा है आपका क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, है ना। तो ये आपका 0.02 मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव इतना न्यूटन पर कूलम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, मतलब ये जो आपका दे रखा है 10⁵5, ये आपका क्या देगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 10⁵5 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाती है ना। अक्ष क्षेत्र की दिशा से कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार 10√3 न्यूटन
मीटर का बल युग्म कार्य करता है। यहाँ पे टाउ बल युग्म का आघूर्ण कितना है, बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर कितना बेटा, यहाँ पे 10√3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव पर आवेश का परिमाण ज्ञात करना है कि द्विध्रुव पर आवेश कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो टाउ बराबर क्या होता है, सूत्र आप यहां पे यूज करोगे, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, पीई साइन थीटा। अच्छा टाउ का वैल्यू कितना बेटा, 10√3 बराबर पीई, पी आपको पता नहीं है, पी कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू ई 10 की घात कितना बेटा 5, 10 की घात 5, और साइन थीटा, तो ये आपका साइन 30 हो जाएगा। ठीक हो गया, यस। तो अब यहां पे साइन 30 का वैल्यू कितना था बेटा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 10√3 बराबर 10 की घात 5 गुणा 1/2 इंटू पी। तो अगर आप यहां से पी निकालते हो तो पी 2 का इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 की गुणा करेंगे तो कितना है 20, तो ये 20√3 गुणा 10 की घात माइनस का 5, क्योंकि ये 10 की घात 5 है, बराबर कितना लिया होगा तो 10 की घात माइनस का 5 हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और P बराबर होता है Q इंटू 12। क्या होता है Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 इज इक्वल टू 20√3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5। अच्छा 2L का वैल्यू कितना 0.2, तो Q इंटू 0.02 इज इक्वल टू 20√3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5, है ना। तो Q इज इक्वल टू जगह 20√3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाय 0.02, पॉइंट हटा देना यहाँ पे, तो ऊपर 00 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा, 10, तो ये आपका जाएगा √3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 और 100, और यहाँ पे 10 कितना जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 और ये पावर 1, तो पावर कितना जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से Q का वैल्यू हो जाएगा Q इज इक्वल टू √3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 और √3 का वैल्यू 1.73 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम। तो इतना चार्ज उस द्विध्रुव के पास है, इतना चार्ज, एक पे प्लस का चार्ज हो जाएगा तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो डायपोल पे जो चार्ज है वो कितना है बेटा 1.73 गुणा 10 की घात माइनस 2 कूलम का चार्ज उस पर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टाउ का फॉर्मूला यूज करना था, टाउ के फॉर्मूले का यूज करके आप जस्ट क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन का अधिक्य है, चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो अगर अधिक आवेश है, कितना बेटा अधिक आवेश है, अधिक आवेश है, तो अधिक आवेश क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस वस्तु पे कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ओहो भाई, तो देखो इसका सॉल्यूशन, देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा इस पे 4000 इलेक्ट्रॉन है, तो n इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 4000 इलेक्ट्रॉन। ओके ठीक है, नो इश्यू। अच्छा आवेश आपको निकालना है, तो क्वांटम प्रकृति के अनुसार आवेश Q इज इक्वल टू द NE प्लस माइनस NE, तो Q इज इक्वल टू N आपका 4000 गुणा E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो इसकी मल्टीप्लाई है 16 चक 64, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, 1 2 3 3 0 है तो प्लस का 3 कर लो पावर में, तो ये आपका जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16 क्यू। तो उस वस्तु पे कितना आवेश है भाई, उसका परिमाण इतना है 6.4 गुणा 10 की घात माइनस का 19, और प्रकृति होगा, प्रकृति कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा, इसलिए Q इज इक्वल टू माइनस का 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16 कूलम। यूनिट भी लिख देना यहाँ पे, कूलम इसका यूनिट होगा। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। सेकंड क्वेश्चन, एक चालक पर 11.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम का धनावेश है, इस चालक पर इसकी साम्य अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। आपके पास आवेश दे रखा है, इलेक्ट्रॉन बताना है कितने इलेक्ट्रॉन कम है कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो आवेश को अगर आप देखोगे तो आवेश कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है ना, कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, कम होंगे।
क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो सबसे पहले आपके पास दे रखा आवेश, आवेश दे रखा बेटा, देखो यहाँ पे आवेश कितना दे रखा है, Q, Q इज इक्वल टू देखो 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना दे रखा है, Q इज इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे रखा। ओहो भाई गजब, सुंदर, मजा आ गया, मजा आ गया भैया। देखो Q इज इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश उस पर दे रखा है। E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है कि नहीं है, यस बिल्कुल है। चलो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या में ज्ञात करना है, n निकालना है, तो इसके लिए हम निकालेंगे Q इज इक्वल टू क्वांटम प्रकृति यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n ही होता है। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या जाए, Q अपॉन E। तो Q है आपका 11.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका जाए 112/16, 112/16, तो ये आपका जाएगा 16 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम से डिवाइड होगा, 16×48, 16 नहीं 16×7 कितना, 16×7 112 है ना। तो n इज इक्वल टू कितना जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा इसमें, क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होंगे भाई, कम होंगे। क्यों, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या करें, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, इनके बीच कितना बल लगेगा या कितना बल कार्य कर रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। देखो हमें क्या निकालना है बेटा, बल निकालना है। क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे दूरी आपका r बराबर दे रखा है बेटा कितना, 30 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे दूरी r 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको लिखेंगे 0.3 मीटर। क्या लिखेंगे बेटा, r इज इक्वल टू 0.3 मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, Q1 आवेश कितना दे रखा है बेटा, 2 × 10⁻⁷ कूलम, एंड Q2 आवेश आपका दे रखा है यहाँ पे 3 × 10⁻⁷ कूलम का Q2 आवेश दे रखा है। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी ये दे रखा है, तो बल कितना लगेगा, तो बल F बराबर लगता है K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r²। K का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है, और Q1 आपका 2 × 10⁻⁷ गुणा 2 × 10⁻⁷ बटे r दे रखा आपका 0.3, है ना। पॉइंट यहां से हटा देना, ऊपर 0 आ जाएगा, सॉरी इंटू 0.3, हाँ स्क्वायर है यहाँ पे, तो दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटा देना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा देखो 3 दूना 6, 6 × 10⁻⁻, माइनस प्लस का 9, माइनस का 7, माइनस का 7, तो माइनस का 14, और यहाँ पे देखो ये 0 है और यहाँ पे ये 0 है, 0 2 0 मिलकर पावर बना देगा 2, है ना, प्लस का 2 पावर आ जाएगा। तो ये आपका जाए 6 × 10⁻, देखो 9 और 2 11, और 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 न्यूटन। तो बल F बराबर कितना लगेगा, बल F बराबर लगेगा यहाँ पे 6 × 10⁻³ मीटर, सॉरी न्यूटन बल कार्य करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा, सुंदर सा, प्यारा सा क्वेश्चन था। कूलम का नियम हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे हमने कौन सा नियम यूज किया है, कूलम का नियम। क्या यूज किया बेटा, कूलम का नियम हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ओहो भाई गजब, सुंदर, ओ लाजवाब। देखो, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे को 0.1 GF बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं, प्रत्येक आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक आवेश का हमें क्या निकालना बेटा, परिमाण निकालना है।
देखो 1 GF फोर्स की बात कर रहा है। 1 GF फोर्स को अगर हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन में। 1 GF इज इक्वल टू, है ना, गर्लफ्रेंड नहीं है ये, ठीक है, GF ग्राम फोर्स है ये। तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 0.00009807 न्यूटन होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको सिंपली आप लिख सकते हैं 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आप इसको लिख सकते हो 1 GF इज इक्वल टू, है ना। तो 1 GF इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, ठीक, ओके। देखो नाउ अगर 0.1 GF की बात करेंगे तो ये आपका जाएगा 0.1 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये आपका जाएगा, देखो, तो इसको लिख सकते हैं 9.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। यहाँ से जो 0.1 है उसको पावर में ले जाना, तो -1 हो जाएगा पावर, और ये 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये फोर्स हो गया, हमारा बल हो गया, इतना बल लगता है। वायु में कितने मीटर की दूरी पर रखा है, 3 मीटर की दूरी पर। तो R इज इक्वल टू हमारा दे रखा है 3 मीटर। तो प्रत्येक आवेश का परिमाण बताना। देखो आवेश दो समान परिमाण के आवेश है, तो आवेश क्या है बेटा, आवेश हम अज्यूम कर लेते हैं कितना है, Q है, समान आवेश है, कितना है, समान आवेश है। तो बल बराबर कितना हो जाएगा, बल F बराबर हो जाएगा K Q इंटू Q डिवाइड बाय R², ठीक है। तो फोर्स कितना आपका 9.8 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 K का वैल्यू हो जाएगा इंटू Q² डिवाइड बाय R का वैल्यू कितना बेटा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, सिंपल। तो अगर बचता है यहाँ पे तो Q² इज इक्वल टू कितना 9.8 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये जो 10⁹ है ना, ये इधर आएगा बराबर की इधर आ जाएगा उठ के, तो ये पावर -9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो पावर किस में हो जाएगा, 9 माइनस में हो जाएगा। तो -4 -9, तो ये आपका Q² इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁻ कितना जाएगा, -13 हो जाएगा। कितना जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं Q² इज इक्वल टू 98 इंटू 10⁻⁻, 98 इंटू 10⁻⁻14, कितना जाएगा बेटा, 10⁻⁻14। तो Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 98 इंटू 10⁻⁻14। तो 98 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 98 का स्क्वायर रूट बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से। बताओ 98 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 98 का स्क्वायर रूट 9.98 आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा, 9.89 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो ये Q का वैल्यू हो जाएगा कितना, 9.89 या 9.9 आप लिख सकते हो उसको। तो 9.89 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि 14 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो -7 कूलम, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। करें, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये दो प्रोटॉन है बेट, मान लो ये दो प्रोटॉन है, इस पे भी आवेश प्लस का E है, इस पे भी आवेश प्लस का E है, और उनके बीच की दूरी मान लो कितना है, R है। कह रहे कि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार, एक प्रोटॉन का भार क्या हो जाएगा, mg के बराबर है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, प्रोटॉन पे आवेश दे रखा है, और g का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बल होगा F वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो mg के इक्वल हो जाएगा, है ना। प्रोटॉनों के बीच में जो बल है वो किसके इक्वल, उसके भार के इक्वल हो जाएगा, वो mg के इक्वल होगा। जब बल यहाँ पे कितना होगा, बल कूलम के नियम से K E इंटू E डिवाइड बाय R² इज इक्वल टू mg, है ना। ये कूलम बल हो गया, या वैद्युत बल हो जाएगा ये, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये प्रोटॉन के भार के इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यूज रख देना। देखो K का वैल्यू कितना बेटा, यहाँ पे K का वैल्यू कितना होगा,
9 गुणा 10 की घात 9 इंटू ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर हमें ज्ञात करना है, आर स्क्वायर हमें क्या करना है, ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम, देखो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 इंटू जी 9.8। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जगह 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, देखो 19 38 30 या 19 में से 9 सेपरेट को कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 माइनस का 19 तो माइनस का 29 डिवाइड बाय इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 1.67 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27। अच्छा 27 को ऊपर ले जाना, पावर को 27 पावर को ऊपर ले जाना, तो देखो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 29 प्लस का 27 डिवाइड बाय 1.67 इंटू 9.8 इंटू 9.8। तो यहाँ पे कितना बचेगा पावर, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 पावर बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 2 पावर बचेगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करो पूरा, देखो 9 के अब मल्टीप्लाई करो, देखो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 तो ये आपका 23.02 23.04 डिवाइड बाय 1.67 इंटू 9.8 तो ये आपका जाएगा 16.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, हाँ ये आर स्क्वायर का वैल्यू है। तो अब यहाँ पे माइनस करोगे, देखो सॉरी सब डिवाइड करोगे 23.04 की आप डिवाइड करोगे किससे, 16.37 से, तो ये आपका जाएगा 1.41 गुणा 10 की घात माइनस का 2। तो r बराबर क्या जाए, इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.41 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1.187 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 तो यह 0.1187 मीटर। तो इनकी बीच की जो दूरी है वो कितना जाएगा, 0.1187 मीटर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, ठीक है ना, इतना मीटर हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, अरे भाई क्या हुआ, लास्ट पेज में क्यों चला गया भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे, 15 माइक्रोकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो कह रहे कि 15 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश है, वो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है और उस पर इतना न्यूटन का बल कार्य करता है, बल लगता है उस पर। तो क्वेश्चन इज दैट कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखो क्वेश्चन को और थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ समझो। देखो मान लो एक वैद्युत क्षेत्र है ना, ये क्या हमारा बेटा एक वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे एक आपका क्यू आवेश रखा है जिसका मान कितना रहेगा, 15 माइक्रोकूलम। कह रहे कि इस बिंदु पर वो एफ बल का अनुभव करता है और बल का मान दे रखा 2.25। कह रहे कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होंगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपके पास दिया है ना, क्या है बेटा, दिया है, क्या क्या दे रखा है, आपका बल दे रखा है, बल F बराबर कितना, 2.25 न्यूटन दे रखा है, F बराबर 2.25 न्यूटन बल यहाँ पे दे रखा है। आवेश कितना दे रखा है बेटा, आवेश देखो आवेश Q इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम, कितना 15 माइक्रोकूलम का आवेश, सॉरी यहाँ पे आवेश दे रखा है। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लेना, तो 15 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम,
माइक्रो को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ बाई क्यू होता है ना, फॉर्मूला है, डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक है, तो E इज इक्वल टू आपका देखो एफ कितना है बेटा 2.25 डिवाइड बाय 15 गुणा 10 की घात माइनस का 6, 15 से इसको डिवाइड कर देना तो 0.15 आ जाएगा, क्योंकि 15 और 15 की गुणा करोगे 225 आएगा, और ये 10 की घात 6 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 10 की घात प्लस का 6, है ना। यहाँ से एक पावर ले लेना इसके साथ, तो 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही उत्तम क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं छोटे छोटे कदमों की सहायता से। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि हीलियम नाभिक के कारण इसके हीलियम नाभिक के कारण इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दूरी दे रखा 1 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे कह रहे हैं हीलियम का नाभिक, तो नोट कर लेना हीलियम के नाभिक पर आवेश कितना होता है, He नाभिक पर आवेश Q इज इक्वल टू होता है +2E होता है। क्या होता है बेटा, प्लस का 2E, है ना। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, देखो 2 से गुणा कर देंगे तो 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम Q, ये हो जाएगा हमारा Q। ठीक है, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम हो जाएगा, दैट इज Q। दूरी हो जाएगा बेटा, दूरी R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, कितना बेटा 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अच्छा दूरी R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 10 की घात माइनस का 10 मीटर हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना है 10 की घात माइनस का 10 मीटर हो जाएगा, ये दूरी R हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे कि मान लो यहाँ पे एक हीलियम का नाभिक है, ये Q आवेश है, इससे R दूरी पर यहाँ पे बिंदु P है, और इस बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है, Q एक बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण इससे R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, KQ/R²। क्या होता है, KQ/R² होता है, K का मतलब कितना 1/4πε0। ओह भाई गजब, सुंदर, लाजवाब, बहुत बढ़िया। तो E इज इक्वल टू आपका जगह KQ/R²। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू K का वैल्यू हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q कितना है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19 डिवाइड बाय R कितना 10 की घात माइनस का 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 की से गुणा कर दो ना, 9 की 3.2 से गुणा कर दो, 9 2 18 का 8 से लगा 1, 9 27 27 और कितना जाए 28, 9 2 18, 9 27 27 और 28, तो 28.8 गुणा 10 की घात प्लस का 9 माइनस का 19, और देखो ये माइनस का 20 हो जाएगा, 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर है तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ये प्लस का आपका 20 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, E इज इक्वल टू देखो ये आपका जाएगा 10 और 9 सॉरी 20 और 9 29, 29 में से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा 10 बचेगा, तो ये 28.8 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन पर कूलम, कितना जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू दैट इज E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू 28.8 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन पर कूलम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम बिंदु आवेश का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, बिंदु आवेश के कारण। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है, वो बिंदु आवेश के लिए यूज किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है 450 न्यूटन पर कूलम है, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे कि बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितना है
450 न्यूटन पर कूलम है। आपको आवेश का मान ज्ञात करना बेटा। क्या निकालना है? आवेश का मान निकालना है। तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो दूरी यहां पे हमारे पास दे रखा है, दूरी r बराबर 1 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 450 न्यूटन पर कूलम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना है? 450 न्यूटन पर कूलम है। हमें आवेश निकालना है, आवेश Q निकालना है हमें, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, सूत्र यहां पे यूज करेंगे बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। सूत्र E बराबर होता है KQ बाय आर स्क्वायर, है ना, KQ बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या जाएगा? Q इज इक्वल टू जाएगा E डॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये इसका डिवाइड में आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू E डॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाय के हो जाएगा। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो E का वैल्यू कितना था बेटा? 450 गुणा R का वैल्यू कितना बेटा? 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा। K का वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9। अच्छा 9 से इसको डिवाइड करो, 9 पंजे 45, तो ये 50। तो Q इज इक्वल टू 50 गुणा 10 की घात माइनस का 9, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये 500 गुणा 10 की घात माइनस का 10, या सिंपली आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो, सॉरी इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे 500 नहीं 50 नैनो कूलम, कि 10 की घात माइनस का 9 है ना, तो ये जो नैनो कूलम, ठीक है। तो Q का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आवेश 50 नैनो कूलम हो जाएगा। आवेश कितना हो जाएगा बेटा? 50 नैनो कूलम हो जाएगा। ओहो भाई गजब, सुंदर और लाजवाब, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू 50 नैनो कूलम हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? दो बिंदु आवेश प्रत्येक 30 माइक्रोकूलम का एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यदि इन बिंदु पर 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम आवेश रख दिया जाए, 10 की घात माइनस 6 कूलम का आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। दो बिंदु आवेश, प्रत्येक पर कितना आवेश रखा, कितना मतलब आवेश है बेटा? 30 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। कितना? 30 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। देखो दो बिंदु आवेश यहाँ पे ले लो, ये आपका Q है, यहाँ पे भी Q है, ये भी प्लस का आवेश है और ये भी प्लस का आवेश है। इसके बीच की दूरी कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर की दूरी है। कह रहे किसके मध्य बिंदु पे? ये इसका मध्य बिंदु है AOB। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। इस मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा? वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के लिए वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा E1। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इस दिशा में होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? दूर की तरफ हो जाएगा। तो E1 और E2 जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। तो देखो आपका Q इज इक्वल टू यहाँ पे देखा प्लस का 30 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R, और इसको ले लेते हैं हम कितना? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो प्लस बिंदु O पर नेट वैद्युत क्षेत्र है। नेट का मतलब तो कुल। E इज इक्वल टू कितना जाए बेटा? E1 माइनस E2, चित्र से, है ना, जो चित्र हमारे पास है E1 E2, तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक ना। अच्छा E1 इसके लिए वैद्युत क्षेत्र है, तो वैल्यू जो KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस E2 इस आवेश के लिए है वैद्युत क्षेत्र, इस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना जाएगा? KQ बाय आर स्क्वायर, दोनों आपस में क्या जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना जाएगा? 0, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे इसके केंद्र पर, मतलब इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना हुआ? 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है भाई यहाँ पे बताओ ये कि इस बिंदु O पर अगर हम एक आवेश रखते हैं 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम का आवेश अगर रख दिया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा? तो Q नॉट इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम आवेश पर बल कितना लगेगा? F इज इक्वल टू
क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम किसी आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पे कितना बल लगता है, वो बल लगता है क्यू नॉट इंटू ई के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप एक क्यू नॉट आवेश रख दोगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उस पर बल कितना लगेगा, क्यू नॉट इंटू ई लगेगा। और ई का वैल्यू कितना बेटा, जीरो है, ई का वैल्यू कितना है, जीरो। तो यहाँ पे अगर ई का वैल्यू जीरो रखोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो की क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो बल कितना लगेगा बेटा, यहाँ पे बल आपका हो जाएगा 0 न्यूटन का बल लगेगा। कितना लगेगा, 0 न्यूटन का लगेगा। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था हमारा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 भाई, देखो कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारा और एक प्रोटॉन है और इनके बीच की दूरी कितना बेटा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और इस बिंदु पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी r है या 2l है। कितना ले लो दूरी, दूरी आप ले लो, क्योंकि द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना होता है बेटा, 2l है ना, 2l ले लो यहाँ पे, इनकी बीच की दूरी 2l हो जाएगा। तो ये कितना, इसका बलागुण कितना होगा वो निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे दे रखा है आवेश, आवेश Q इज इक्वल टू ई दे रखा है, दोनों का परिमाण समान है और ये परिमाण 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। अच्छा दूरी दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी, दूरी दे रखा है 2l53 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये आपका 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके देखो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू कितना, P इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L। तो Q है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2L, 2L आपका 0.53 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 16 × 48, 48 का 8 ऐसे लगा 4, 16 पंजे 80, 80 और 8 कितना, 80 और 4 84, कितना आएगा, 84 आ जाएगा। 1 2 3 स्थान पर दशमलव, 1 2 3 3 स्थान पर दशमलव, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, गुणा 10 के साथ माइनस का 19 माइनस का 10 तो माइनस का 29, कितना जाएगा, माइनस का 29। तो आप इसको लिख सकते हैं 8.48 इंटू 10⁻⁻30 डिवाई, है ना, डेबे इसको बोल सकते हैं या डिवाई भी बोलते हैं, डेबे इसको, या न्यूटन कूलम और यूनिट न्यूटन कूलम भी, सॉरी कूलम मीटर या क्या, कूलम मीटर, इसका यूनिट होता है डिवाई या कूलम मीटर, ठीक है ना, कूलम मीटर। तो अगेन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण आपको कैलकुलेट करना है। यस जिन बच्चों को इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ चाहिए बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, कोई पे नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेहतरीन नोट्स है, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। अगर आपको चाहिए, ठीक है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा। आप जाओ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर रेगुलरली मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, जो भी मैं आज पढ़ाता हूँ, जो भी चलता है हमारा, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ाओ या फिजिक्स पढ़ाओ, उसका पीपीटीज मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप्स में। तो इस पर आप लोग ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लो बेटा, जल्दी से जल्दी ग्रुप ज्वाइन कर लो, और जैसे ही ग्रुप ज्वाइन करते हैं आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, कब क्लासेस होंगी कब नहीं होंगी उसका अपडेट भी आपको ग्रुप के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10⁻⁻30 कूलम मीटर है। H पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। आयनों के बीच का विस्थापन का मतलब यहाँ पे दूरी से है, किससे है, दूरी से है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये आपका H पॉजिटिव है, ये आपका Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस का E आवेश होगा, यहाँ पे माइनस का E आवेश होगा, दोनों के बीच की दूरी कितना है बेटा, 2L है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे
3.4 गुणा 10⁻³ कूलम मीटर दे रखा है। बहुत बढ़िया, सुंदर। तो दूरी निकालना है हमें, है ना। तो आघूर्ण दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दे रखा है आपका कितना, 3.4 गुणा 10⁻³ कूलम मीटर दे रखा है, या डिवाइड, है ना, डेबी भी बोल सकते हैं। हमें 2L निकालना है। क्या निकालना है बेटा, 2L निकालना है। और आवेश हमारा दे रखा है यहाँ पे, आवेश Q इज इक्वल टू E, और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कितना है, 10⁻⁹ ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q इंटू 2L, ठीक है ना। तो यहां से अगर 2L निकालोगे, अब दूरी निकालोगे 2L, दैट इज P अपॉन Q हो जाएगा, ठीक है। P कितना है बेटा, P आपका 3.4 गुणा 10⁻⁻30 डिवाइड बाय 1.6 गुणा 10⁻⁻19। देखो इससे इसको काट दो, 16 दूना 32, 16 दूना 32 बचे कितना, 2 0 20, 16 एकम 16 बचे कितना, 4 40, 16 तिया 48, 40 48, 16 दूना 32, 8 80, 16 पंजे 80 गुणा 10⁻⁻30 और प्लस का 19 हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। तो 2L इज इक्वल टू आपका 2.125 गुणा 10⁻⁻का कितना जाएगा, 11, कितना जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 0.2125 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो आप यहाँ पे दूरी लिख सकते हो 0.2125 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु, मतलब हाइड्रोजन का जो आयन है और क्लोरीन का जो आयन है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा बेटा, वो 0.2125 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 0.2125 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, मजा आ गया बेटा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 2 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर एक 1 कूलम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, कह रही है एक वैद्युत क्षेत्र दे रखा है आपका, ये वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या दे रखा है बेटा, एक डायपोल रखा है, ये आपका डायपोल रखा है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसका द्विध्रुव इस दिशा में है, और कह रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री के कोण पर ये रखा है। तो इस द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है, E है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशंस देखो भैया, ओहो देखो क्या देखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना, 2 न्यूटन पर कूलम, कितना देगा, 2 न्यूटन पर कूलम। कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दे रखा है आपका 1 कूलम मीटर। ये कूलम मीटर किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट होता है। तो P इज इक्वल टू दे रखा 1 कूलम मीटर। द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कितना, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, क्या जाएगा, पीई साइन थीटा। अच्छा P का वैल्यू कितना, 1 इंटू E का वैल्यू कितना, 2 गुणा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना है 1, तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 1 न्यूटन मीटर। तो अगेन एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह के वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10⁻⁶ कूलम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव को 1 गुणा 10⁻6 न्यूटन पर कूलम के वाहे वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव इतना कूलम का परिमाण विपरीत आवेश है,
इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और द्विध्रुव को इतना न्यूटन पर कूलम के बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। टाउ मैक्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेटा। क्या निकालना है? टाउ मैक्स निकालना है। ओके ठीक है भाई, देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो द्विध्रुव पे इतना आवेश है, तो आवेश का परिमाण कितना दे रखा है बेटा? आवेश आपका Q इज इक्वल टू दे रखा है 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम। अच्छा, उनके बीच की दूरी कितना दे रखा है? तो दूरी 2L बराबर आपका दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो यह 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 10 की घात 6, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू कितना? 1 गुणा 10 की घात 6, 1 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलम। कह रहे कि उसमें बल अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? टाउ मैक्स कितना होगा? तो बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण टाउ मैक्स क्या होता है बेटा? टाउ मैक्स। टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? देखो टाउ मैक्स इज इक्वल टू आपका होता है P इंटू ई। क्या होता है? P इंटू ई, क्योंकि मैक्सिमम के लिए यहाँ पे थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। मैंने कंडीशन सबको बताया था कि अगर डायपोल 90 डिग्री पे रखा है, 90 अंश के कोण पर रखा है, तो उस पर जब बल युग्म का आघूर्ण लगेगा वो क्या लगेगा? वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम जो होता है वो P इंटू ई होता है। अच्छा, P किसके बराबर हो जाएगा? Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L इंटू ई हो जाएगा। अच्छा, Q का वैल्यू कितना बेटा? 10 की घात माइनस का 6 गुणा 2L कितना है? 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 गुणा E का वैल्यू कितना? 10 की घात 6। 10 की घात 6 से माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा वैल्यू, देखो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2, क्या जाएगा? इसका यूनिट क्या जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। टाउ मैक्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये एक सिंपल सा अगेन एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बस आपको एक यहाँ पे कंडीशंस लगाना है टाउ मैक्स का, कि अधिकतम बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, क्या कह रहा है? 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 10 माइक्रोकूलम के आवेश से आवेशित दो समरूप गोले परस्पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तत्पश्चात इनको परस्पर स्पर्श कराने के बाद फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। दोनों दशाओं में उनके बीच लगने वाले बलों की तुलना कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहे सबसे पहले दो आवेश है हमारे पास, एक 20 माइक्रोकूलम का और माइनस का 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। ठीक है ना, एक से दूसरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अब कह रहे कि उन दोनों गोलों को आपस में क्या करते हैं? स्पर्श कराते हैं, और स्पर्श कराने के बाद उसको वापस उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। कह रहे कि दोनों दशाओं में उनके बीच लगने वाले बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पहले के केस में इस पे आवेश है Q1, इस पे आवेश है Q2, और ये एक दूसरे से कितने दूरी पर रखा है? मान लो R दूरी पर, और R कितना दे रखा है पे? 60 सेंटीमीटर। ठीक, हमने क्या करें? इन दोनों को पास पास में लाए, Q1 एंड Q2 को एक दूसरे के पास में लाए, Q1 एंड Q2 को एक दूसरे के पास में लेके आए, और उनको आपस में क्या करा? टच कर दिया। टच करने के बाद इनको वापिस हमने क्या करा? उठा के उतनी ही दूरी पर रख दिया। उतनी ही दूरी पे क्या कर देंगे? रख देंगे। उतनी ही दूरी मतलब R दूरी पर रख देंगे। जब इनको टच करेंगे ना, Q1 और Q2 आवेशित गोलों को जब हम क्या करेंगे? आपस में स्पर्श कराएंगे, तो स्पर्श कराने से क्या होगा? दोनों गोलों में क्या होगा? आवेश का स्थानांतरण होगा। क्या होगा? आवेश ट्रांसफर होंगे, आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। जब आवेश का स्थानांतरण होगा बेटा, तो उस केस में आवेश तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों पे आवेश समान ना आ जाए। तो इन जब स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराने के बाद दोनों पे आवेश कैसा हो जाएगा बेटा? समान हो जाएगा। इस पे भी आवेश Q हो जाएगा, इस पे भी आवेश कितना हो जाएगा बेटा? Q हो जाएगा। दोनों पे आवेश कितना हो जाएगा भाई? Q हो जाएगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके भैया, बहुत बढ़िया। तो Q का आवेश आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो केस फर्स्ट, स्पर्श कराने से पूर्व, मतलब पूर्व का मतलब पहले, दोनों गोलों के बीच बल, कितना बल लगेगा? F इज इक्वल टू K
Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। कितना लगेगा? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, केस सेकंड, इसमें आ जाओ, केस सेकंड पे आ जाओ। केस सेकंड, स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, देखो स्पर्श कराने के बाद क्या होगा? अगर हम स्पर्श करा देते हैं तो स्पर्श कराने के बाद क्या होगा? आवेश, ऐसे लिख दो, रुक जाओ, दोनों गोलों के बीच, गोलों के बीच तब तक आवेश का स्थानांतरण होगा जब तक कि दोनों पर बराबर आवेश ना आ जाए। जब तक कि दोनों पे बराबर आवेश ना आ जाए। कितना आवेश होगा? अतः आवेश Q इज इक्वल टू जाए Q1 प्लस Q2 बटा 2। कितने? Q1 प्लस Q2 बटा 2। Q1 और Q2 को आपस में जोड़ के 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इतना आवेश आ जाएगा दोनों पे। तो एक पे है +20 और दूसरे पे है -10 बटा 2। तो कितना आएगा ये आपका 10 में से 20 में से 10 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 10 बटा 2, तो कितना आएगा? 5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे आवेश Q इज इक्वल टू कितना है? 5 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाएगा बेटा। Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ दोनों के बीच बल F डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा? के Q इंटू Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखो हमें यहां पे आवेश की तुलना करना है। क्या करना है? कह रहे हैं तुलना कीजिए, दोनों दिशाओं में उनके बीच लगने वाले बलों की तुलना कीजिए। तुलना करने का मतलब है रिलेशंस दिखाना है F और F डैश में। ठीक है, दोनों की तुलना करने के लिए दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको ले लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। ठीक है ना, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो F डिवाइड बाय F डैश इज इक्वल टू F का वैल्यू है K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर डिवाइड बाय K Q इंटू Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय Q इंटू Q हो जाएगा। वैल्यूज रख देना। देखो ये Q1 कितना है? 20 माइक्रोकूलम का है, इंटू Q2 कितना है? 10 माइक्रोकूलम का है। कितना है बेटा? 10 माइक्रोकूलम का है। माइनस का है बट वैल्यू प्लस में ही रखेंगे। हाँ, माइनस में नहीं रखेंगे क्योंकि सदिश राशि है ये। तो ये 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय Q कितना है बेटा? 5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे जब 5 माइक्रोकूलम और ये जगह 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल, 5 दूना 10 और ये 5 चौक 20, तो यह 4 गुणा 2 कितना है बेटा? 4 गुणा 2, तो F बाय F डैश इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो F रेशियो F डैश इज इक्वल टू 8 रेशियो 1 का हो जाएगा। कितना जाएगा? 8 रेशियो 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी और भी ढेरों सारे क्वेश्चन है हमारे पास आप लोगों के लिए। बाकी इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। एक लास्ट पार्ट हम न्यूमेरिकल्स का और बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें करीब 20-25 क्वेश्चन हमारे पास और हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल्स इतना ढेरों सारे करवा दूंगा ना कि आपको न्यूमेरिकल्स करना आ जाएगा। आप न्यूमेरिकल्स से आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है ना, आपको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो बेटा, प्रॉपरली आपको चीज़ें समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है, वीडियो को एक बार रिमाइंड करके ज़रूर देखो। फिर भी नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में आप पूछो, लाइव सेशन में आप डाउट क्लियर करो, ठीक ना। और आप लोगों के लिए डाउट सेशंस भी मैं रखूँगा धीरे धीरे। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और जो बच्चे न्यू है चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए कि चैनल पे आए और आके यहाँ पे स्टडी करें बेटा। प्रॉपर तरीके से रेगुलर हर रोज़ मैं कोशिश करता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं
रोज़ रेगुलर कोशिश करता हूँ आपको या तो लाइव क्लास मिले या आपको रिकॉर्डेड सेशंस मैं आपको देता रहूँ, ठीक है ना, ताकि आपकी पढ़ाई ना छूटे, कंटिन्यूटी बनी रहे पढ़ाई में। तो इसीलिए मैं कंटिन्यूसली आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। कभी 2 क्लासेस दे देता हूँ, कभी 1 क्लासेस आपको मिल जाता है, बट आने वाले टाइम में आपको प्रॉपर तरीके से दोनों क्लासेस मिलेंगी रेगुलर डेज में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।